हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th के ग्रेविटेशन चैप्टर का एक और वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों प्रेशर इन फ्लूइड्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बच्चों डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी के टर्म को जाना था और उससे पहले हम थ्रस्ट एंड प्रेशर को डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स का मतलब है जो फ्लूइड्स होते हैं, यानी जैसे कि जो लिक्विड्स होते हैं या जो एयर होती है, जो वाटर होता है, जैसे मान लो वो एक लिक्विड है, वो कैसे प्रेशर अप्लाई करता है जब उसके अंदर किसी चीज़ को डुबोया जाता है। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं एक बार हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो देखिए बच्चों, हम बात करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स, तो जो फ्लूइड्स होते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लूइड होता क्या है भाई, क्या है ये भला फ्लूइड। तो फ्लूइड नथिंग, कोई भी सबस्टेंस जो फ्लो करे वो फ्लूइड है। जैसे कि एयर है, वाटर है, ऑयल है, ये सारे फ्लूइड हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अ सबस्टेंस which can flow easily कोई भी सबस्टेंस जो इजीली फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लिखें तो जैसे कि एयर है, वाटर है, ये क्या है बच्चों, हमारे एग्जांपल है फ्लूइड के। वाटर इजीली फ्लो कर सकता है, ऑयल है, ठीक है, केरोसिन है, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, फ्लूइड्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, हमें पढ़ना है कि फ्लूइड में प्रेशर कैसे अप्लाई करता है या फ्लूइड के अंदर प्रेशर क्या होता है। तो हम जो फ्लूइड लेने वाले हैं बच्चों, जिसके अंदर प्रेशर पड़ने वाले हैं, वो फ्लूइड कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आइडियल फ्लूइड के बारे में। तो हम लिख लेते हैं भाई आइडियल फ्लूइड होता क्या है। तो आइडियल फ्लूइड बच्चों क्या क्या होते हैं। आइडियल फ्लूइड पहली, इनकी जो पहली क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, वो होती है कि बच्चों ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल, हम लिखते हैं इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल मतलब कैन नॉट बी कंप्रेस, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर है, कैन नॉट बी कंप्रेस। दूसरी बात करें बच्चों, ये नॉन विस्कस होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन विस्कस होते हैं। क्या मतलब है सर नॉन विस्कस का, मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन अमंग लेयर्स ऑफ फ्लूइड, लेयर्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इनकी जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता। जैसे मान लो वाटर है, वाटर की मान लो एक लेयर है, उसके ऊपर और पानी है और पानी है, तो उनकी जो लेयर्स होंगी ना, उन लेयर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन मतलब आप जानते हो फ्रिक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी के मोशन को रोकने का काम करती है। ठीक है, तो एक लेयर आगे भागना चाह रही है तो दूसरी लेयर कहेगी नहीं नहीं तुम पीछे चल, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। उस फ्लूइड को लेंगे और वो फ्लूइड कैसा होगा हमारा, आइडियल, इनकंप्रेसिबल और नॉन विस्कस। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये हो गया हमारा आइडियल फ्लूइड। अब प्रेशर इन फ्लूइड की बात करें हम अगर, तो फ्लूइड में जो प्रेशर होता है, प्रेशर को आप जानते हो क्या होता है बच्चों, प्रेशर इट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन ए यूनिट एरिया। आपने पढ़ रखा है प्रेशर क्या होता है बच्चों, मैं आपको पहले डेफिनेशन लिखा चुका हूं, ये थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, नहीं हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, यही पढ़ा था क्या, याद होगा आपको। इसकी यूनिट होती थी पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही हमने यूनिट पढ़ी थी इसकी। उसके अलावा हमने बार, एटीएम, ये सारी यूनिट्स पढ़ी थी। ओके, एक नीचे लिखो, प्रेशर इज ए इंट्रिंसिक
प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रेशर जो है वो फ्लूइड की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक क्या होता है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो प्रेशर जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। अब फ्लूइड में कोई ना कोई खासियत होगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है बच्चों, इंट्रिंसिक का मतलब होता है बच्चों, इंट्रिंसिक का मतलब होता है ऐसी क्वालिटी या ऐसी प्रॉपर्टी जिसका इफेक्ट हर डायरेक्शन में हो, किसी एक पॉइंट पर हर डायरेक्शन में कैसा हो, सेम। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज सेम in all direction at a point। किसी भी एक पॉइंट पर जो प्रेशर है वो कैसा होना, सभी डायरेक्शन में सेम हो। मान लो कि वाटर है, ठीक है, ये हमने कोई फ्लूइड बना रखा है इसके अंदर, और यहाँ पे मान लो कोई एक पॉइंट है P। अब ये प्रेशर लगाएगा, ये अपने इधर ही प्रेशर लगाएगा, इधर ही प्रेशर लगाएगा, इधर चारों तरफ अपना अपना प्रेशर लगाएगा। भाई जहाँ रखा है वहाँ प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देगा। तो जिधर भी लोगे उधर इस प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड आएगा या जो प्रेशर की डायरेक्शन होगी, किसी भी डायरेक्शन में देखो जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। मतलब अगर यहाँ ये प्रेशर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लगाएगा तो इधर भी 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लगाएगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, कि किसी भी एक पॉइंट पर लगने वाला प्रेशर सारी डायरेक्शंस में सेम इफेक्ट दिखाएगा, बराबर का इफेक्ट दिखाएगा, इसलिए हम कहते हैं ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स की। ठीक है, फ्लूइड की जो प्रेशर जो फ्लूइड लगाता है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्लियर है बात, तो इसे हमने इसको कह दिया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, अच्छा, तो हमने 2 चीज़ें सीख ली कि फ्लूइड में हम जो लेंगे वो फ्लूइड कैसे होंगे, आइडियल फ्लूइड होंगे। कैसे बच्चों फ्लूइड होंगे, आइडियल फ्लूइड होंगे। और उन आइडियल फ्लूइड में हमने क्या सीखा कि भैया ये इनकम्प्रेसिबल या नॉन कंप्रेसिबल होंगे और नॉन विस्कस होंगे। और प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। ओके, अब देखो वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू हाइट और डेप्थ। क्या मतलब है बच्चों इसका, कि मान लो जब भी हम किसी फ्लूइड के अंदर किसी चीज़ को डालें, मान लो कि हमने एक बकेट ले ली या कंटेनर ले लिया जिसके अंदर हमने फ्लूइड भर रखा है, ठीक है। तो मान लो इसमें एक पॉइंट है, ये हमारा क्वेश्चन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं M, और दूसरा एक पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं बच्चों N। क्या मान लेते हैं, N, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू हाइट और डेप्थ, एक M पॉइंट है जो ज़्यादा ऊंचाई पे ऊपर की तरफ, और एक उसके ये नीचे है कम ऊंचाई पर, या हम ये कह सकते हैं कि ये कम गहराई में और ये ज़्यादा गहराई में है। तो इन दोनों की वजह से क्या यहाँ जो प्रेशर होगा वो वही प्रेशर यहाँ होगा, तो उस यार वो नहीं होगा तो उसमें कितना वेरिएशन होगा, कितना डिफरेंस होगा दोनों प्रेशर्स में, M और N पॉइंट के जो प्रेशर्स होंगे उनमें कितना डिफरेंस होगा। बेसिकली हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक मनगढ़ंत यहाँ पर कोई भी एक शेप बना लेंगे। मान लो हमने एक शेप बना ली ऐसे, ठीक है। ये मान लो हमने एक सिलेंडर बना लिया, वास्तव में ऐसा सिलेंडर कोई इसके अंदर है नहीं, हमने बना लिया, हमने मान लिया कि ऐसे सिलेंडर शेप ले ली, ठीक है। इस सिलेंडर का जो बच्चों ऊपर वाला हिस्सा है इसका एरिया है बच्चों A, कितना मान लें हम, A, ठीक है। तो ऊपर एरिया है तो यहाँ पर भी एरिया कितना होगा बच्चों, A, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ जो हाइट है वही हाइट यहाँ है, तो यहाँ से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ओके। अब ध्यान से देखो, यहाँ जो प्रेशर लगेगा और यहाँ जो प्रेशर लगेगा उसमें कुछ डिफरेंस होगा। हमने मान लिया यहाँ जो प्रेशर काम करेगा बच्चों वो होगा P1, और यहाँ जो प्रेशर काम करेगा P2 वो होगा ऊपर। तो P1 की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे, और P2 की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर,
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो हाइट है वो हाइट कितनी मान लें हम h। ठीक है, कहानी समझ में आई आपको। हमने 2 पॉइंट ले लिए, उसमें एक हमने मनगढ़ंत सिलेंडर बना लिया जिसकी इन दोनों पॉइंट के बीच की हाइट h है। ऊपर वाली सरफेस पे लगने वाला प्रेशर P1 है, नीचे वाला प्रेशर P2 है। क्योंकि हमें नहीं पता वास्तव में प्रेशर कितना लग रहा है, हमें निकालना है कि यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस कितना है और एरिया कितना है इनके सरफेस का A। ओके, अब बात करते हैं फोर्स एट पॉइंट M। कितना फोर्स लगेगा M पे, M पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा। देखो ध्यान से, यहां पर फोर्स का फॉर्मूला देखो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है F/A। तो F बराबर क्या हो जाएगा P × A। भाई यही फॉर्मूला होगा P × A, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। क्लियर है भाई। तो हमने क्या, फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रेशर यानी P1 × A और ये हो जाएगा हमारा फोर्स। इस फोर्स को हम कह देते हैं बच्चों F1। क्या कह देते हैं F1। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। ओके, ये किधर होगा बच्चों, ये डाउनवर्ड होगा। किधर होगा, डाउनवर्ड। देखो प्रेशर हमेशा काम करता है, मैंने आपको बताया था थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब एरिया किस सरफेस का ही तो होगा, तो हमने यहाँ पे जो सरफेस लिए वो यही तो लिए, इसी का एरिया लेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे फोर्स लगाएंगे तो हम एरिया ये लेंगे, क्योंकि हमने बताया कि सरफेस का एरिया होता है। तो हमने सरफेस कौन सी मान ली है। अब इस सरफेस पे प्रेशर लगेगा तो वो कहाँ लगेगा, नीचे। यहाँ पर सरफेस कहाँ है बच्चों, ऊपर ऐसी। तो ये जो पानी है नीचे वाला, यार ये जो वाटर है आपका, ये जो फ्लूइड है वो कहाँ प्रेशर लगाएगा, इस वाली सरफेस पे। तो हम लिखेंगे फोर्स एट पॉइंट M एंड डाउन अपवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। कितना फोर्स लगेगा बच्चों, F2 मान लें इसको हम, और ये हो जाएगा P2 × A। ठीक है, P2 × A। ओके, अब ध्यान से देखो, ये तो लगने वाला फोर्स है नीचे, ये फोर्स लगने वाला ऊपर। ठीक है, एक फोर्स और काम में आएगा यहाँ पर। क्या, ये जो आपका मनगढ़ंत सिलेंडर है, ये जो पानी है, मान लो पानी का जो सिलेंडर बनाया है अपन ने, क्या ये अपने मास की वजह से नीचे एक फोर्स लगाएगा mg, जिसे हम वेट कहते हैं। भाई ये भी तो चाहेगा, हमारा कुछ वेट है तो हम भी तो नीचे अपना फोर्स लगाएंगे। तो हम लिखेंगे वेट और फोर्स ड्यू टू मास कितना हो जाएगा बच्चों, mg, जिसे हम कह देंगे ऑफ वेट कह देते हैं। चलो ठीक है, ये वेट वाला हो गया। ये भी कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड। ये भी नीचे डायरेक्शन में लगेगा, ये वेट हमेशा नीचे लगता है। क्या मेरी ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये नीचे क्यों लग रहा है, क्योंकि एरिया भी नीचे लगेगा। यहाँ पर एरिया यहाँ पर इस तरफ है, नीचे ऐसा, यहाँ ऊपर, और ये अपने मास की वजह से लगाएगा नीचे, क्योंकि अर्थ की सेंटर की तरफ ही जाएगा, नीचे की तरफ। क्लियर है बात। अब देखो ध्यान से, अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में मतलब रुका हुआ है, ना ऊपर भाग रहा नीचे। भाई पानी किसी बाल्टी के अंदर भर के रख दो, ऐसा थोड़ी अपने आप ही भाग रहा है, फैल रहा है उधर, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, हम स्टैटिक कंडीशन लेते हैं हमेशा। ओके, अभी हम स्टैटिक कंडीशन की ही बात कर रहे हैं। जब डायनेमिक कंडीशंस होंगी तब हम अलग बात करेंगे प्रेशर की। ये बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से, अगर ये पानी रुका हुआ है, इसका मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0। क्योंकि किसी भी चीज़ में डिफरेंस कब आता है, जब उसमें लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं हो। अब यहाँ पानी कहीं नहीं भाग रहा है, इसका मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। मतलब नीचे वाला टोटल फोर्स और ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स बच्चों कैसा है, 0 है। यही मतलब हुआ। तो हम क्या करेंगे बच्चों, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। क्यों, इन इक्विलिब्रियम। ये शायद बोर्ड पे नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको मिटा के इधर लिखता हूँ। मैं इसको आप नोट कर लें, आगे की प्रोसेस में क्या लिखेंगे। मार्कर गिर गया नीचे, है ना। देखो, तो नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, या हम ऐसे लिखते हैं, सिंस फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम, कोई भी फ्लूइड के इधर भाग नहीं रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब रुका हुआ है भाई, देन नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स लगा कितना, नीचे कितना फोर्स लग रहा था, देखो एक तो लग रहा था P1 है, ऊपर कितना लग रहा था बच्चों, P2 है। अरे है कि नहीं है। अब ध्यान से देखना,
फोर्स एक वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स 0 होगा, तो P1A प्लस नीचे लगने वाला फोर्स वेट इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा P2A के। बोलो ध्यान से, आया कि नहीं आया? देखो ये नीचे लग रहा है, ये भी नीचे लग रहा है, और ये P2A लग रहा है ऊपर, तो जब ये कहीं जा नहीं रहा, मतलब जितना फोर्स ये उतना ही फोर्स ये, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा। भाई नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है, जितना फोर्स ऊपर से लगे उतना ही फोर्स नीचे से लगे, दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या जाएगा, 0। बात समझ में आई? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, P1A नीचे तो P2A ऊपर है, तो यहाँ पर इसको लिखते माइनस P2A, बात वही आती। अच्छा, तो आप देखो क्या जाएगा, अब देखो P2A माइनस P1A, हम क्या कर रहे हैं, इसको लेके उधर, बराबर क्या जाएगा बच्चों, W। अच्छा, P2A माइनस P1A इज इक्वल टू W क्या ले सकते हैं बच्चों, mg। आपको मैंने बताया था वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ P2A माइनस का P1A, मास को क्या लिखते हैं, आप ध्यान से देखो, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, डेंसिटी यानी रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना, मास इनटू वॉल्यूम, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास का फॉर्मूला क्या जाएगा बच्चों, रो इंटू वी, रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं इसको मास को लिख दूंगा डेंसिटी यानी रो इंटू वी, रो इंटू वी और जी। मास को मैंने क्या लिखा, रो इंटू वी। कैसे आया ये, मास बराबर होता है रो इंटू वी, ऐसे आया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, मास इक्वल टू रो इंटू वी। ओके, P2A माइनस P1A इक्वल टू रो को रो लिखो। अच्छा, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका है, ये उसी सिलेंडर का ही तो वॉल्यूम है जो हमने माना है। कितना वॉल्यूम है भाई, पानी जो मास लग रहा है, जो नीचे वेट लग रहा है, वो इतने वॉल्यूम की वजह से लग रहा है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो एरिया इंटू हाइट। देखो आप जानते हो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। L इंटू वे क्या होता है, एरिया होता है, और इंटू हाइट। एरिया इसका कितना A, हमने कितना माना एरिया A, और ये हाइट H। क्या बात समझ में आई, वॉल्यूम इतने का। अच्छा, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी क्या होता है, एरिया, तो ये एरिया आ गया, और एरिया इंटू हाइट क्या होता है, एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। तो एरिया इंटू हाइट। ओके, तो V को मैं लिखूंगा एरिया इंटू हाइट इंटू जी। बोलो हाँ या ना। अब इधर देखो क्या लिखेंगे हम इसको, P2, ये नहीं आ रहा बोर्ड में शायद, यहाँ से देखो P2 माइनस P1 और A ले लो इसमें कॉमन, इन दोनों में देखो A कॉमन है, इक्वल टू रो इंटू A इंटू H इंटू जी। ये A से A कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। कितना डिफरेंस आया, रो जी एच, इतना डिफरेंस आया। मतलब अगर यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, तो दोनों में कितना डिफरेंस आएगा, रो जी एच। इतना प्रेशर नीचे जाने पर बढ़ जाएगा, जितना हाइट नीचे जाते जाओगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्या यही मिलती है हमें, तो हमें मिला कि प्रेशर डिफरेंस कितना मिला बच्चों, रो जी एच। अब देखो P2 कहाँ है, नीचे था, P1 कहाँ था, ऊपर था, तो P2 में से P1 को माइनस कर दो। P2 में से P1 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा रो जी एच, रो जी एच, ऐसा आपको मिल जाएगा प्रेशर डिफरेंस दोनों में। तो हमें क्या समझ में आया कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। एज वी आर गोइंग डाउन इन अ फ्लूइड देन द प्रेशर बिकम इंक्रीजेस। ओके, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो आपको क्या रखना है कि भैया जैसे जैसे गहराई में जाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, रो जी एच। रो क्या है, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाइट आप कितना नीचे गए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। नोट करने के बाद आपको क्या समझना, आप देखो ध्यान से, जो मैंने आपको बताया कि P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच, तो हम लिखेंगे ऑन गोइंग डाउनवर्ड या ऑन गोइंग इन डेप्थ इन अ फ्लूइड इट्स प्रेशर इंक्रीजेस, इट्स प्रेशर
इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? बाई रो जी एच। रो क्या है बच्चों? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की डेंसिटी है ये। क्लियर है? जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। और एच क्या है बच्चों? हाइट डिफरेंस। हाइट डिफरेंस, कितना हाइट हम नीचे गए, पहले ऊपर वाले पॉइंट से कितना नीचे हैं, वो हाइट डिफरेंस है। तो ये हमारा बन गया रो जी एच। इतना डिफरेंस आएगा जब किसी प्रेशर फ्लूइड में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसी पे एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप क्या सीखे? आपकी प्रेशर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर घटता जाएगा। अच्छा, जब नीचे जाने प्रेशर घट रहा है तो सेम लेवल पे तो प्रेशर सेम होगा, तो हम यहाँ नोट डाल के लिख लेंगे प्रेशर एट सेम लेवल इन ए फ्लूइड इज इक्वल। किसी भी एक कंटेनर में अगर मैं सेम लेवल की बात करूं, यहाँ ले लो और यहाँ ले लो, ठीक है, सेम हॉरिजेंटल लेवल लिख देते हैं इसको, हॉरिजेंटल लेवल। ठीक है, तो वहाँ पर ए और बी मान लो, तो यानी P एट A बराबर होगा बच्चों P एट B। आप याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, आप प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इधर लगेगा P1 A फोर्स, उधर लगेगा P2 A फोर्स, ए से कट जाएगा तो P1 इक्वल टू P2 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आप याद रख लें कि प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल फ्लूइड इज इक्वल। प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन अ फ्लूइड, इन अ फ्लूइड ऐसे लिख दो, इन अ फ्लूइड इज इक्वल। ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पानी भरा हुआ है, एक पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ले लो, दोनों में प्रेशर सेम होगा। क्लियर है बात? ओके, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। मान लो कि हमारे पास एक ही लिक्विड है, ठीक है, यहाँ मान लो पॉइंट ए, यहाँ मान लो दे रखा है आपको पॉइंट बी। ठीक है, और आपसे कह दिया कि ये जो ए और बी के बीच की डिस्टेंस है बच्चों वो है मान लो 5 सेंटीमीटर। डेंसिटी दे रखी है, रो ऑफ वाटर दे रखी है यहाँ पर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, आप देख लो रो ऑफ वाटर ये किलोग्राम में और ये सेंटीमीटर में। ठीक है, और आपको जी की जो गिवन वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है हमको, हम जानते हैं P2 यानी P एट B माइनस P1 इक्वल टू P एट A इक्वल टू रो जी एच। यही फॉर्मूला पढ़ा अपन ने। ठीक है, रो की वैल्यू बच्चों दे रखी है 10⁻3, जी की वैल्यू बच्चों कितनी 10, और h कितना है 5 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख देंगे 5 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का डिवाइड, यानी 5 इंटू ये देखो 100 को ले सकते हैं हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और ऊपर जाएगा 10⁻², ये लिख सकते हैं हम। तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻²। यहाँ लिखेंगे 10 5 जा 50, इसमें से एक पावर चली जाएगी, कितना बचेगा 10, यानी हम लिख सकते हैं 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर डिफरेंस होगा। ठीक है, कभी कभी सवाल में पूछेगा, केवल आपको ए पॉइंट देगा ही नहीं, कह देगा कि भैया इस वाटर लेवल से इतना नीचे जाके इतना वाटर, तब भी हम रोज जीएच लगाएंगे। क्लियर बात? तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि भाई कैसे प्रेशर को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जब भी आपको हाइट वाले सवाल आए। ठीक है, आपके सिलेबस में 9th क्लास में इससे ज़्यादा नहीं है, और जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ एक पूरा चैप्टर आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, वहाँ आपको डिटेल में इसको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।